दोस्तों अगर आप शिवा इनो लवर्स है या शिवा इनो होल्डर्स है तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों शिवा इनो से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं कि शिवा इनो के इकोसिस्टम में क्या ऐसी चीज है जो शिवा इनो के प्राइस को पुल अप कर सकती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके प्रोजेक्ट को डीप में जानकारी लेना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट के पोटेंशियलिटी को हम लोग नहीं समझेंगे कि कितना पोटेंशियल वो प्रोजेक्ट है, तब हम लोग कभी भी उस कॉइन में लंबे समय के लिए या कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके अपने पैसे को रखना चाहिए ये कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीजें सबसे पहला कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके प्रोजेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवा इनो के इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में क्या क्या ऐसी चीजें हैं। बहुत सारे लोग केवल पैसे लगाते हैं और ट्रेड करते हैं, बाई किया सेल किया, लेकिन उनके इकोसिस्टम को समझ नहीं पाते, क्या क्या उनके इकोसिस्टम में ऐड हो रही है पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जो है ना वहां भी शेयर करते रहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग से कि शिवा इनो। तो शिवा इनो दोस्तों आज से 2 साल पहले, लगभग 2 साल हो चुकी है, अगस्त मंथ में 2020 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो उस समय ये मीम क्रिप्टो करेंसी के रूप में आई, लेकिन आज के डेट में ये मीम क्रिप्टो करेंसी से कहीं बढ़कर इसकी ये टोकन हो चुकी है, इसकी यूटिलिटी बढ़ चुकी है, इसकी यूज केस बढ़ चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे तो इसकी करेंट प्राइस, तो आज के डेट में इसकी करेंट प्राइस चल रही है 0.4x011 पे फिलहाल ट्रेड कर रही है। और इसकी ऑल टाइम हाई 0.4x8 जा चुकी है। हाँ वो 1 है, 1 के जगह पर 8 जा चुकी थी, बट अभी जो है 80% 85% डाउन आ चुकी है। एंड इसके बाद बात करेंगे मार्केट कैप की। तो दोस्तों मार्केट कैप जो है 6.7 बिलियन डॉलर का अभी इसकी मार्केट कैप है। टोटल सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है। एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे अभी कितने टोकन सर्कुलेशन में है, तो 589.3 ट्रिलियन टोकन सर्कुलेशन में, इसी के अप्रॉक्स में है। बर्निंग अब तक इस टोकन की हो चुकी है 410, यानी 410.3 ट्रिलियन टोकन की अब तक बर्निंग हो चुकी है। एंड इसकी एज की बात करेंगे तो ये अब तक 2 साल हो चुकी है। तो 2 सालों में बात करेंगे तो ये टोकन जो है ना 2 सालों में अच्छा खासा लोगों को रिटर्न्स दे चुकी है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों 2 करोड़% ग्रोथ लिया है, जबकि अपने ऑल टाइम हाई से 86% डाउन होने के बावजूद भी ये 2 करोड़% ग्रोथ लेना, यानी 100 रुपया के इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ में बदल दिया है जस्ट 2 इयर्स में। तो ये है पावर मीम क्रिप्टो करेंसी का। एंड नेक्स्ट बात करेंगे इसके इकोसिस्टम की। तो दोस्तों इसके इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो इसके इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले लीज टोकन है, बोन टोकन है, एंड इसके बाद थर्ड नंबर में SHIC एक टोकन आने वाली है जिसको स्टेबल कॉइन के रूप में लाई जाएगी। स्टेबल कॉइन यानी ये USD $1 के बराबर इक्विवेलेंट में होगी इसकी प्राइस। तो एक स्टेबल कॉइन लाने की प्लानिंग में अभी तक आई नहीं है, लॉन्चिंग हुई नहीं है, तो एक नई चीज़, नई स्टेबल कॉइन इसके इकोसिस्टम में आने वाली है, प्लानिंग है। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ में, तो ट्रीट एक टोकन बनाई जा रही है जो एक रिवार्ड टोकन होगी, ये भी बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग होगी। और ये टोकन जो है ट्रीट एंड सी जो है ये रिवार्ड टोकन स्टेबल कॉइन को स्टेबल रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ट्रीट टोकन जो है सी टोकन स्टेबल कॉइन को स्टेबल रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये काम करेगी, इसलिए ये दोनों टोकन को लाई जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे, ये अगर पहले बात करें लीज और बोन की, तो दोस्तों लीज और बोन की बात करेंगे तो ये दोनों आज के डेट में देखेंगे पहले ही आ चुके हैं, इसके इकोसिस्टम में ऐड है। और ये दोनों कॉइन को आप स्टेकिंग पे लग के रिवॉर्ड आप अर्निंग कर सकते हैं, APY अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिवेरियम, फिफ्थ में देखेंगे सिवेरियम भी इसके इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और सिवेरियम दोस्तों एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है। लेयर 2 ब्लॉकचेन का मतलब ये हो गया कि जब भी अब शिवा इनो में ट्रांजैक्शंस होंगे तो सबसे पहले इस ब्लॉकचेन से गुजरना होगा। हर ट्रांजैक्शन होगी तो पहले सिवेरियम ब्लॉकचेन से गुजरेगी और उसका फाइनल डाटा जो फीड होगी ना वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे होगी, क्योंकि लेयर 1 इथेरियम ब्लॉकचेन है और उसके ब्लॉकचेन पे बनी हुई है शिवा इनो। तो फाइनली जो फीड होगी डाटा वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, बट स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो लेयर 2 ब्लॉकचेन पे होगी सिवेरियम, जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर में, तो दोस्तों 6 नंबर में है इसकी सिवोसिस। दोस्तों सिवोसिस भी एक बात करें तो सिवोसिस एक NFTs कलेक्शन
कलेक्शन है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रही है एनएफटी कलेक्शन क्या है, तो आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। सिबोसिस को आप समझ ले एक डब्बा, ठीक है, एक डब्बा है, बॉक्स है, जिसके अंदर कई सारे तरह का अलग अलग प्रकार का आपको चॉकलेट देखने को मिलती है। कोई कैंडीज़ है, कुछ चॉकलेट्स है, कुछ टॉफ़ीज़ है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है उस डब्बे के अंदर। सेम चीज़ें है, सिबोसिस जो है एक डब्बा है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह का एनएफटीज़ देखने को मिलते हैं, एनएफटी का कलेक्शन है। और ये सिबोसिस दोस्तों आज के डेट में बात करेंगे तो सिबोसिस डब्बे के अंदर 10,000 लगभग जो है 10,000 एनएफटी अब तक मिंट किए जा चुके हैं, यानी 10,000 एनएफटीज को मिंट किए गए हैं, जिसकी वैल्यू आज के डेट में $10.3 मिलियन का है। $10.3 मिलियन का है 10,000 एनएफटी की, ठीक है। और ये 10,000 एनएफटी जो मिंट किए गए हैं अब तक, इसके यानी ये कितने लोगों ने इसको बाई करके रखा है, तो टोटल 3,363 इसके ऑनर्स है, यानी 3,366 लोगों के बीच में 10,000 एनएफटी बटे हुए हैं, सबके पास अलग अलग होल्डिंग है। और बात करेंगे कि इस एनएफटी को आप कहाँ से बाई करोगे, कहाँ ये अवेलेबल है। जो सिबा इनो का एनएफटी है, सिबोसिस एनएफटी, उसको बाई कहाँ करेंगे। तो दोस्तों ये जो है अभी आपको देखेंगे, ये आपको मिल जाएंगे ओपेनसी पे एंड लुक्स रेयर, ये दोनों एनएफटी मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा एनएफटी मार्केट प्लेस है। ओपेनसी को आप डेफिनेटली जानते होंगे। तो दोस्तों ये दोनों प्लेटफॉर्म पे एनएफटी मार्केट प्लेस पे आपको सिबोसिस एनएफटी देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद वो बात करें दोस्तों कि सिबा इनो अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, जिसके लिए दोस्तों इसने एनएफटी को एक रियल एकदम वास्तविकता में बदलने के लिए इन्होंने टाई अप किया प्ले साइड स्टूडियो से। प्ले साइड स्टूडियो जो है 100 व्यूअर्स बनाए। 100 व्यूअर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर एनएफटी को 3D के फॉर्म में दिखाई जाएगी। दोस्तों आज के डेट में देखेंगे 3D आज के डेट में देखेंगे एनएफटी बन तो जाती है लेकिन उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है, लेकिन उसी एनएफटी को जब 3D फॉर्म में दिखाई जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, तो सेल डेफिनेटली उसकी बढ़ेगी। तो इसलिए ये अपने एनएफटी को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए सिबा इनो डेवलपर्स जो है प्ले साइड स्टूडियो से टाई अप किया, जिसने 100 व्यूअर्स बना रहे हैं और ये इसमें एनएफटी जो है 3D फॉर्म में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे इसके इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा आपको सिबा स्वैप DX। आपको पता है सिबा इनो का अपना स्वैप है जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिस तरीके से पैनकेक स्वैप काम करती है ठीक उसी तरीके से काम करती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप टोकन को, अलग अलग टोकन को जो इथेरियम के नेटवर्क पे, उसको आप इजी तरीके से स्वैप कर सकते हो। एंड 9th नंबर में बात करेंगे इसकी बर्निंग पोर्टल भी है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसके स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिप, बोन, लीज ये तीनों को स्टेकिंग करके एपी बाई आप अर्निंग कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके सिबा इनो के इकोसिस्टम का 10th जो प्रोजेक्ट है वो है सिब मेटावर्स। आपको पता है सिबा इनो मेटावर्स में एंट्री कर चुकी है, इसकी ऑलरेडी लैंड की सेल परचेज ऑलरेडी हो चुकी है। एंड आज के डेट में बात करेंगे तो इसके इकोसिस्टम का एक और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की गिनती में आती है सिबा मेटावर्स। दोस्तों सिब मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है ऐसी होने वाली है कि आने वाला टाइम में आप माना या सैंड से ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट होगी। कल के डेट में आप देखोगे तो मेटावर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उभर कर आएगी सिबा इनो, क्योंकि इसकी टीम जो है ना अपने प्रोजेक्ट को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफ़ी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखेंगे सिब मेटावर्स प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए एक चीज़ और बेहतरीन चीज़ें कर रही है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेटावर्स की। अगर बात करेंगे तो देखेंगे ये मेटावर्स पेज है, आप यहाँ पर sib.io इसकी वेबसाइट है, लिंक है मेटावर्स की, जहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा। अपने वॉलेट को सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर जो है इसकी पब्लिक से ऑलरेडी लाइव है, आप चाहेंगे तो मेटावर्स में एंट्री करके आप बाई कर सकते हो लैंड की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही है इंटर लैंड मैप, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इसकी कैटेगरी दी गई है। सबसे पहले सिबोसिस जोन है, लीजिंग हब्स है, डायमंड तीथ है, प्लेटिनियम पॉ है, गोल्डन टेल है,
ये एक कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी दोस्तों जैसे ऐसे समझेंगे कि हम लोग रियल लाइफ में जब भी लैंड परचेजिंग करती है तो पता होता है कि ये पॉश इलाका का लैंड है तो डेफिनेटली ये महंगा होगा, ठीक है। साइड एरिया का है बट डेवलपिंग होने वाली है, डेवलपिंग एरिया है तो वहाँ पर कुछ और रेट होगी, और जहाँ बिल्कुल साइड में है उसकी रेट बहुत कम होगी। ठीक उसी तरीके से ये कैटेगरी वाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो सबका अपना अपना एरिया हाईलाइट होते जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे देखेंगे ये एरिया जो है कौन कौन क्या है हाईलाइट होते जाएगा, ठीक है। सिबोसिस जोन पूरा सिबोसिस जोन हो गया है। फिर लीजिंग हब में देखेंगे ये लीजिंग हब है, ठीक है। तो इसकी रेट पे आप क्लिक करोगे ना तो देखेंगे लीजिंग हब का यहाँ पर आपको देखने को मिला फॉर लीजिंग कॉन्टेक्ट्स। ये लीजिंग हब है जहाँ पर इस एरिया का पूरी तरीके से मालिक नहीं बनेंगे बल्कि इस एरिया को आप लीज पे ले सकते हो। तो ये लीजिंग एरिया है जिसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर फॉर लीजिंग कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डायमंड तीथ है तो देखेंगे ये डायमंड तीथ हाईलाइट हो गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे डायमंड तीथ का ऑनर ऑलरेडी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप बिडिंग करेंगे ओपन सी पे। उस बिडिंग पे, ये बिडिंग पे लगा रखी है अपने एरिया को, बिडिंग पे जितना बोली हाईएस्ट लगेगी वहाँ पर आप इस एरिया को बाई कर लेंगे। ये चीज़ें है। अगर आप चाहते हैं कि बाई उस एरिया को करे जो अभी तक मिंट नहीं की गई है यानी किसी ने बाई नहीं किया है, तो नीचे वाला कॉलम दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये पार्ट है वाइट दिख रहा है ये, ठीक है, ये सारा मिंटिंग नहीं है, ब्लैक वाला पार्ट सारा मिंट हो चुकी है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखेंगे यहाँ सर्च होके आ जाएगी। इसका कोई भी ऑनर नहीं है, नन है, और आप चाहे तो बाई कर सकते हो इथेरियम से और सिप दोनों से बाई कर सकते हो। तो ये हो गई है इसके मेटावर्स प्रोजेक्ट की जो आने वाला टाइम में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। और एक चीज़ बताते हैं दोस्तों कि सिप मेटावर्स जो है इसके प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए अभी सिवा इनो डेवलपर जो है इनके टीम जो है द थर्ड फ्लोर से टाई अप की है। द थर्ड फ्लोर क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों देखेंगे ये सिवा इनो जो है द थर्ड फ्लोर की वेलकम की है, द थर्ड फ्लोर से इन्होंने अभी टाई अप किया है। अब द थर्ड फ्लोर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे कि द थर्ड फ्लोर जो वर्ल्ड क्लास विजुअलाइजेशन स्टूडियो है जिसको FTTF भी कहते हैं, द थर्ड फ्लोर। और दोस्तों इसको इसलिए रखा गया है कि ये सिवा इनो यानी सिवा मेटावर्स के प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इसको रखा गया है। और TTF यानी द थर्ड फ्लोर जो है लार्जेस्ट विजुअलाइजेशन स्टूडियो है, और इसके 17 साल के हिस्ट्री में देखेंगे तो कई सारे हॉलीवुड मूवीज़ एंड कई सारे टेलीविज़न में, गेमिंग में, एंटरटेनमेंट लोकेशन में ऐसे सही कई सारे प्रोजेक्ट पे ये काम कर चुके हैं। और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ इनकी काम भी हुई, कई सारे स्टूडियो के साथ भी काम हुई है। अगर देखना चाहेंगे कहाँ कहाँ ये अब तक काम कर चुकी है तो देखेंगे द थर्ड फ्लोर जो है ये आप देखोगे फिल्म, गेमिंग, टीवी सीरियल, क्रेडिट, और देखेंगे ड्यून, अवतार, ग्रेविटी, एवेंजर, एंड गेम जैसे फिल्म में काम ऑलरेडी कर चुका है। हॉरिजन फॉरबिडन वेस्ट, गियर 5, डेस्टिनी में काम किया, टेकन 6 में, थॉर लव एंड थंडर में काम कर चुकी है, फॉर ऑल मैनकाइंड में काम कर चुकी है। तो ऐसे ऐसे जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये ऑलरेडी काम कर चुकी है। डैट्स वाई दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले में धूम मचा सकती है। और जब सिवा इनो के मेटावर्स ग्रो करेगी तो हर हाल में इस सिवा इनो को कॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों बात करें इसकी कम्युनिटी की तो आज के डेट में 12 लाख प्लस इसके होल्डर हो चुके हैं। इनके ट्विटर पे 3.4 मिलियन दोस्तों फॉलोअर्स है। टेलीग्राम पे 79 के हो चुके हैं। इसके अलावा भी टेलीग्राम है बट अभी आप देखेंगे एक टेलीग्राम देखने को मिल रही है ऑफिशियल। 79 के इनके मेंबर्स है और डिस्कॉर्ड पे आपको 1,36,000 आपको मेंबर्स फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। तो कम्युनिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बात करें क्या ऐसी इसके अंदर फैक्टर है जो इसके प्रोजेक्ट को काफ़ी ऊपर ले जा सकती है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसकी सिवा इनो। सिवा इनो दोस्तों आने वाला टाइम में इस कॉइन को काफ़ी ऊपर ले जाएगी। दूसरी बात करेंगे सिवेरियम जो एक टेम्प्रोरी पुलअप देगी, जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी उस समय सिवा इनो के प्राइस में पुलअप देखने को मिलेगी। तीसरी बात करेंगे दोस्तों तो ये टोकन जब लॉन्चिंग होगी सी स्टेबल कॉइन, देखा ये जाता है जब भी कोई कॉइन जो है एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जाता है तो उसके प्राइस में अप देखने को मिलती है, तो ये भी आपको अप देगी। एंड
नेक्स्ट बात करेंगे तो इसकी बर्निंग पोर्टल, जो बर्निंग है इस कॉइन के अंदर जितना तेजी से बर्निंग होगी उसके कारण इसकी प्राइस पंपिंग करेगी। एंड फोर्थ में यानी फिफ्थ में बात करेंगे जो इसकी प्राइस को ऊपर ले जा सकती है, इसकी कम्युनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जितने इसके होल्डर्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। और देखेंगे आज के डेट में बात करेंगे तो CYNO के होल्डर जो है ना इंक्रीज होती जा रही है। अब देखेंगे 0.03% ये इसके होल्डर जो है फिर बढ़ चुकी है 24 घंटे के अंदर। तो ओवरऑल देखेंगे इसके होल्डर हर दिन जो है अच्छे खासे 1500 600 इस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों बात करें कि ये कॉइन जो है आने वाला टाइम में अगर मिनिमम भी ग्रोथ करेगी, मिनिमम गारंटी ग्रोथ की बात करें तो मिनिमम ये ही कॉइन जो है आपको 20x 25x तक ग्रो कर सकती है 2025 के एंड तक मिनिमम, और मैक्सिमम कहें तो ये 100x तक ग्रोथ कर सकती है। तो अगर हम मिनिमम पकड़ ले, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करके रखते हो तो ये 25 गुना अगर ये ग्रोथ कर लेती है तो आपके पैसे 2.5 लाख में चेंज हो जाने वाली है। तो दोस्तों ये रही CYNO के प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, जो इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जान रहे थे, तो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश किया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।